गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं सोनल दगड़े अर्थ फाउंडेशन की तरफ से आज आपका फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पार्टिसिपेंट आप सभी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपना होमवर्क जो दिया है वह कंप्लीट किया होगा। जिन्होंने नहीं किया होगा प्लीज आप करिए। अदरवाइज ये प्रोग्राम जो वर्कशॉप हम लोग ले रहे हैं उसका इंटेंशन यही है कि आपको हमने जो कमिट किया है वह हमें फुलफिल करना है और उसके लिए आपका पार्टिसिपेशन भी बेहद जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना होमवर्क जो आपको असाइनमेंट दी है वह आप जरूर करिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किसने किसने होमवर्क कंप्लीट किया है अपना। प्लीज रेज योर हैंड, या तो आप चार्ट करिए ताकि हम लोगों को समझ में आए कि आपने होमवर्क किया है। यस, मेरी आवाज आ रही है आप सबको, या फिर आप अनम्यूट करके आप बता सकते हो। यस, ईशा जी ने होमवर्क किया है, गुड। स्नेहा जी ने भी किया है, वेरी गुड। देखो, मैं इतना ही चाहती हूँ और हमारे बीच में जो स्पीकर है, हमारे ट्रेनर है, उनका भी इंटेंशन यही है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा जो हम नॉलेज है वह पहुंचा सके। तो आपका पार्टिसिपेशन 100% रहेगा तो आपको रिजल्ट भी 100% मिलने वाला है। तो प्लीज आप होमवर्क करिए। जो कर रहे हैं वह उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, कीप इट अप। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं अपने ट्रेनर डॉक्टर पल्लवी जी को विनती करती हूँ कि वे आगे का सेशन कंडक्ट करें। थैंक यू सोनल दी। सब लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद, मेरे साथ साथ आप प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखिए। हे ईश्वर, हम आपका आवाहन करते हैं दिव्य शक्ति के लिए, दिव्य ऊर्जा के लिए, दिव्य सहायता के लिए, दिव्य संरक्षण के लिए, दिव्य स्वास्थ्य के लिए, दिव्य आशीर्वाद के लिए, दिव्य एकाकारता के लिए, दिव्य प्रेम के लिए आपका पूरे मन से धन्यवाद। तथास्तु। एक बार मैं सबको देख लेती हूँ। सब अपने अपने कैमरास ऑन रखिए, धीरे से आंखें खोलिए, टेक योर ओन टाइम। चेहरे पे स्माइल, कैमरास ऑन। जी, 1 मिनट मैं दे रही हूँ आपको। आपको पता है आपको क्या करना है। आपको आपका ब्रीदिंग साइकिल 1 मिनट में आप कितने ब्रेथ्स लेते हो, कितनी सांसें लेते हो 1 मिनट में, वो आपको काउंट करनी है और आपको चैट बॉक्स में लिखना है। 1 मिनट। $18, $12, but that's a good number. Good, very good. I'm happy. Everyone done?
अच्छा, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ता क्रॉस कर रहे हो और एकदम से एक गाड़ी ऐसे फास्ट आती है और आपको जस्ट हिट करने वाली है, तो आपके सांसों के गति को क्या होता है? एकदम से ब्रीदिंग रेट को क्या होता है? सांसों की गति बढ़ जाएगी तब या कम होगी? What will happen to the breathing? कम होगी। कम होगी या तो आप एकदम सांस अंदर लेके रुक जाओगे, तब एकदम रुक जाओगे, या फिर उसके बाद what will happen? You will become बढ़ जाएगी। ब्रेथलेस। हाँ, पहले तो एकदम इंस्पिरेशन, अंदर सांस लेके आप रोक दोगे और फिर अच्छा, अगर एक अच्छी कोई खुश खबर आप सुनो, या जस्ट आप याद करो जब आपका एंगेजमेंट हुई और आपने आपके जो भी होने वाले हस्बैंड वाइफ से आप बात कर रहे हो और उन्होंने एकदम आके आपको बोला आई लव यू, तो तब आप क्या करते हो? सांसें तब रुक जाती है या व्हाट हैपेंस? शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। सो व्हेन यू आर हैप्पी, जब हम खुश रहते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, जो चाहिए वैसे अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन होता है, तब हमारा ब्रीदिंग रेट कैसे रहता है? और जब डरे हुए होते हैं तब कैसे होता है? प्रॉब्लम क्या है पता है? हम सबका लाइफ है ना ऑटो पायलट मोड पे चला गया और हमें पता भी नहीं है कि हम अपना लाइफ ही ऐसा जी रहे हैं जैसे हम लोग अभी अभी कार आके हमको ये वही जो है ना एक्सपीरियंस कि एकदम से आके कोई व्हीकल हमें डैश करने वाली है, वैसे ब्रीदिंग रेट हमारा नॉर्मल हो गया है एंड वी डोंट इवन नो। वरना नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होता है वो नहीं है ना जो आपने कल परसों टाइप किया था, वो हो गया ना वैसे। जबकि ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पोर्ट्स का कोई मैच खेल के आए या जस्ट कोई बहुत जॉगिंग करके आया है, जिम में ट्रेनिंग करके आए हैं, कुछ भी नहीं ना, या डांस करके आए, नथिंग। नॉर्मल घर पे हो आप और आपका ब्रीदिंग रेट कैसे हो गया? जस्ट अबाउट टू बी डैश्ड बाय समथिंग, है ना? सो अभी कल जो हमने प्रैक्टिस किया ना, फर्स्ट जो टेक्निक प्रैक्टिस किया वो कौन सा था? डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग मुझे चाहिए कि वो ये एक टेक्निक है ना, ये आप आपके जीवन का हिस्सा बना दो। जब थोड़ा भी आपको अस्वस्थ लगे ना, तो आपको इमीडिएटली वो याद आना चाहिए, देखना आपके पास शस्त्र है और ये आपको अपने आप आपके मन को और शरीर को कंट्रोल करने का एक जरिया है कि इट इज लाइक टेकिंग चार्ज ऑफ योर बॉडी। आप आपकी जो डोर है वो अपने हाथ में ले रहे हो, ऑटोमेटिकली आप इमीडिएटली बेहतर महसूस करोगे, रिलैक्स्ड महसूस करोगे। कितनी सारी बेनिफिट्स है इसके, मैं अगर वो बोलने लगूं तो हमारा एक ही दिन सिर्फ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पे चला जाएगा। तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं विद क्विक प्रैक्टिस ऑफ यस्टरडेज और फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, एक हाथ कहाँ रहता है हमारा? ऊपर, है ना? और एक हाथ कहाँ रहता है? पेट पे। जब आप सांस अंदर लेते हो नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है। और जब आप सांस अंदर लेते हो तो क्या होगा? पेट कहाँ जाएगा? बाहर, ऊपर आएगा, बाहर जाएगा, आगे, है ना? आपका हाथ ऐसे हिलेगा। और जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो हाथ आपका अंदर की तरफ जाएगा। ओके,
सो पेट अंदर, पेट बाहर, पेट के मूवमेंट को फील करो। आंखें बंद कर लीजिए अभी आप, और जस्ट 3 ब्रेथ्स, ओके? मैं काउंट कर रही हूं और आप कीजिए, है ना? रिलैक्स कंप्लीटली, आंखें बंद। इनहेल 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। Inhale 1 2. Keep a smile on your face. 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale. Be as relaxed as possible. Shoulders relaxed. Chehra relaxed. No other muscle moving. Smile on your face. Exhale 2 3 4. Easy? Very easy. अब सेम करेंगे आप। हाथों को नीचे रख दीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि मे बी कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बाहर कितना भी केओस हो सकता है, आप खुद हॉस्पिटल में हो, आपके आसपास वाले कोई हॉस्पिटल में है, या कोई तो टफ टाइम से आप जा रहे हो, आपको उस समय क्या करना है, थोड़े थोड़े टाइम में अपने आप को याद दिलाकर अपने ये शस्त्र को यूज करना है। सो आप सिर्फ क्या करोगे, अभी सेम हाथ नीचे, और ब्रीदिंग साइकिल सेम रहेगा, ओके? हाथ नीचे रहेगा, सिर्फ हाथ नीचे रखिए। पेट का मूवमेंट सेम ही फील करोगे आप। सांस अंदर लोगे, पेट बाहर जाएगा, उतनी गहरी सांस लेनी है। और जब आप सांस बाहर छोड़ोगे, पेट अंदर जाएगा, कंधे का मूवमेंट नहीं करना है ना, शोल्डर ये नहीं करना। सांस अंदर लेते हुए सिर्फ आप एकदम रिलैक्स्ड, और सांस को अंदर जोर से नहीं खींचना, आने देना। और आपको सिर्फ क्या करना है, उसको आने देने का गेटवे ओपन रखना है, खुला रखना है रास्ता, और सिर्फ आते हुए महसूस करना है। विथ मी, ओके? चलिए, आंखें बंद, हाथ रिलैक्स्ड। Inhale 1 2 3 4. Out 1 2 3 4. In 1 2 3 4. 1 2 3 4. ओके, कुछ लोगों को मैं देख रही हूं अभी भी ये मूवमेंट हो रही है। हाँ, मेरे पास एकदम, अब अभी ध्यान से देखिएगा, है ना? ये नहीं होना चाहिए, गलत। इससे क्या होगा, इनफैक्ट आपको और अस्वस्थता महसूस हो सकती है। रादर आपको क्या करना है, स्माइल ऑन योर फेस। और अगर मैं आपको देख रही हूँ तो आपको समझना भी नहीं चाहिए कि आप सांस अंदर ले रहे हो कि बाहर छोड़ रहे हो। अभी मैंने मुंह से ये किया, आपको सिर्फ नाक से ही अंदर लेना है और नाक से ही छोड़ना है। बट अगर आप मूवमेंट को देखो, कंधा हिलाना नहीं है, बॉडी मूवमेंट कम करनी है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट कम करने से ही हम एनर्जी को बचाएंगे, ओके? चलिए वापस एक बार, स्माइल ऑन योर फेस, थोड़ी भी हलचल नहीं, हवा को अंदर आने दो, स्थिर रहना, एकदम स्थिर। वेलकम करो ऑक्सीजन को, थैंक यू बोलो। फ्रेश एयर इन, ठंडी हवा अंदर, गरम हवा बाहर, महसूस करो। वेरी गुड। नो हलचल, जितना शरीर स्थिर रहेगा उतना अच्छा। चेहरे के मसल्स को सिर्फ स्माइल करने के लिए यूज करना है। हाँ, और कम मूवमेंट। और अब थोड़ा सांसों की गति को कम करके देखो, और अब बोलो अपने आप को मन में,
As I breathe in, I calm down. जब मैं सांस अंदर लेती हूँ तो मैं शांत महसूस करती हूँ. As I breathe out, I smile. और जब मैं सांस बाहर छोड़ती हूँ, स्माइल करती हूँ और चेहरे पे मुस्कान. अंदर लेते हुए शांति का अनुभव, बाहर छोड़ते हुए चेहरे पे मुस्कान. जब मैं सांस अंदर लेती हूँ, मैं शांत महसूस करती हूँ और जब मैं सांस बाहर छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ, चेहरे पे मुस्कान. कीजिए और सच में वो अनुभव कीजिए. अनुभव में ही जादू है. As I breathe in, I calm down. As I breathe out, I smile. As I breathe in, I calm down. As I breathe out, I smile. As I breathe in, I calm down. As I breathe out, I smile. Take your time. और धीरे से आंखें खोलिए. How's it? डिफरेंस लग रहा है ना? पहले से ज्यादा खुश महसूस कर रहे हो, पहले से ज्यादा शांत महसूस कर रहे हो. कितना टाइम लगा हमें? 2 मिनट भी नहीं लगे. और अगर ऐसे वक्त पे अगर कोई इमरजेंसी भी आ गया तो आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे? डेफिनेटली. ओके, सो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या था? पर्सली ब्रीदिंग. 3 काउंट्स ओनली. ओके, ब्रीद इन नाक से, ब्रीद आउट विसल करते हुए, सीटी बजाते हुए मुंह से. ब्रीद इन के लिए हम जितनी काउंट्स ले रहे हैं, ब्रीद आउट के लिए हम डबल काउंट्स लेंगे. ओके, हाथ रिलैक्स्ड, आपके पैरों पे रख दीजिएगा. हाथ रिलैक्स, पोस्चर ठीक रखिएगा. कंधे पीछे, आप ऊंचा बैठोगे. चेहरे पे स्माइल, आंखें बंद. मैं काउंट्स दे रही हूं आपको. इनहेल नोज से 1 2 3 4. फूंक 1 2 3 4 5 6 7 8. इन 1 2 3 4. फूंक 1 2 3 4 5 6 7 8. सीटी बजाना है. ओके, मुंह से फूंक मारते हुए. इनहेल 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. वेरी गुड. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. In 1 2 3 4. Out 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें भी यही ध्यान रखना है आपको कि बाकी कुछ भी हलचल नहीं. अगर मैं कंधों की भी मूवमेंट कर रही हूं तो वहां एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है. एनर्जी बढ़ानी है तो बाकी शरीर के पूरे मसल्स को बोलो शांत. कहीं पे भी हिलना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग. उतना ही काम चालू, बाकी जीरो मूवमेंट, जीरो. ओके, क्लियर? तीसरी टेक्निक कौन सी थी कल? अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना? तो अगर आपको लगता है कि आपके नोज जो है वो फ्री नहीं है तो आप थोड़ा चाहिए तो पहले फ्री कर लीजिएगा. जस्ट बाय 3 4 काउंट्स ऑफ एक्सपीरेशन. ऐसे वही कंफर्म कर लीजिए सब कुछ फ्री है एक बार. और फिर उसके बाद हाथों की मुद्रा ये. ओके,
एक हाथ से थंब से हम एक साइड बंद करेंगे और दूसरे साइड से दूसरा नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। ओके, शुरुआत कहां से करेंगे हम? हवा बाहर। पहले क्या करेंगे? हवा बाहर। तो चलिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, चेहरे पे स्माइल, गर्दन एकदम सीधी, टेढ़ी नहीं करना, गर्दन सीधी, और आउट। जो साइड से बाहर उसी से अंदर, बंद, और दूसरे साइड से बाहर, वहीं से अंदर, बंद, वापस, एकदम शांत, हवा को अंदर आने दो, बंद करो, जाने दो, आने दो, बंद करो, जाने दो। देखो, मैंने खींचो नहीं बोला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने दो, बंद, एंड लेट इट गो। आने दो, बंद, एंड लेट इट गो। जीरो मूवमेंट, है ना। गर्दन को भी सीधा रखिएगा, गर्दन टेढ़ी नहीं कर लेना, है ना। गर्दन एकदम सीधी, मूवमेंट बिल्कुल जीरो, और सही तरीके से करना है। दूसरा हाथ जो है वो आप आपके पैरों पे ये इस तरह से आप रख देना, है ना, ऐसे नीचे सेंटर में। जैसे अपने भगवान की मूर्ति होती है वैसे ही दूसरा हाथ लात पे, एंड देन एक हाथ से प्रैक्टिस। क्लियर? ये तीनों टेक्निक्स अभी क्लियर है? इसमें हमने होल्ड कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं किया है। कल फर्स्ट डे था ना, हमने विदाउट होल्ड प्रैक्टिस किया है। इजी, आपने सबने अगर होमवर्क किया होगा तो क्लियर होगा। ओके, चले हम आगे चले। शुड वी गो आगे? सो नेक्स्ट है, आप आपके जो दोनों हाथ है वो यहां रखोगे, दोनों हाथ। ओके, ये हम अपर लोब्स को, अपर चेस्ट के, हाँ वहां पर, करेक्ट, अपर लोब्स को हम स्पेसिफिक ब्रीदिंग कर रहे हैं। दोनों हाथ ऐसे, और अब आंखें बंद, और सेम ब्रीद इन, चेहरे पे स्माइल, ब्रीद आउट, नाक से ही सांस अंदर, नाक से ही बाहर, ब्रीद इन 1 2 3 4, आउट 1 2 3 4। आपको सिर्फ हाथों के मूवमेंट को महसूस करना है, प्रेशर नहीं देना, है ना। हाथ सिर्फ रखने हैं, प्रेशर नहीं देना, बस रखना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अपने अपर लोब्स को पहले से ज्यादा ऊर्जित महसूस करना है, और वहां की सारी दूषित ऊर्जा बाहर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वेरी गुड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वेरी गुड। अब आप साइड में हाथ रखेंगे, आपके एक्सिला के नीचे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, है ना, साइड में। हाँ, सेम साइड में हाथ, और ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
breathe in, breathe out, breathe in, feel the movement. आपके रिब केज के नीचे के हिस्से पे आपको हाथ रखना है, ऐसे साइड में. ब्रीद इन, फील द मूवमेंट, ब्रीद आउट. यहाँ यू कैन टेक लिबर्टी, नाक से सांस अंदर, मुंह से भी बाहर छोड़ सकते हो आप. One more time, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Easy, specific lobes को हम फोकस कर रहे हैं, ये से कहते हैं सेगमेंटल ब्रीदिंग. और आप दोनों हाथों को इस तरह आप पीछे रखेंगे. अगर हाथ पूरी तरह नहीं लेके जा सकते हो तो मुझे आप बताइए, आई विल टेल यू अनदर वे. अगर कर सकते हो तो ऐसे ही करना है ना. दोनों हाथों को ऐसे, हाथ पीछे, इस तरह फील करना है लोब्स को. आपके लंग्स का सबसे मेन हिस्सा, तो हाथ को गर्दन पे नहीं रखना है ना, पीठ पे रखना है, पीठ पे रखना है. यस. और आप चेहरे पे स्माइल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अगर आपको ये करने में दिक्कत हो रही है तो आप आगे हाथ, दोनों हाथ पेट पे रख दीजिए. ब्रीद इन, स्माइल, breathe out, breathe in and breathe out. ये हो गया हमारा सेगमेंटल ब्रीदिंग. अगर आप लिखना चाहते हो, और फिर कंफर्टेबल एवरीवन. ओके, हाथ नीचे ले लीजिए और वापस आ जाइए. दोनों हाथ लैप पे. सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पर दोनों हाथ नीचे रखेंगे आप. लंबी गहरी सांस नाक से अंदर आने दे और मुंह से बाहर. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ओके, अब